चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरसेक्शन देखा, यूनियन देखा, डिफरेंस ऑफ सेट्स देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी, प्रूफ किए थे काफी सारे एक्सप्रेशंस, है ना। अब इस क्लास में प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स हम लोग देखेंगे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे क्वेश्चंस जनरली सेट से अगर आते हैं तो तुम लोगों को यही से आएंगे, बिकॉज दिस इज न्यू फॉर यू पीपल। ओके, न्यू ऐसा नहीं बोल सकते, हो गया है तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड तक भी, लेकिन इसके थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योर एक्सरसाइज, दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग काउंट करते हैं, है ना, एंड दैट काउंट इज नथिंग बट योर कार्डिनलिटी। वो हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी। अब एक बेसिक फॉर्मूला कार्डिनलिटी के रिलेटेड, एक बेसिक फॉर्मूला हम लोगों को पहले से पता है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. ओके, तो ये अपना फॉर्मूला है। अब यहाँ पे प्रूव करके देखते हैं एक बार ये फॉर्मूला। जरूरत तो नहीं है प्रूव करने की, यू कैन जस्ट रिमेंबर इट, नो नीड टू प्रूव इट बेसिकली। ठीक है, वी विल लीव दैट प्रूफ पार्ट। कुछ अलग, कुछ आगे जाके कुछ और फॉर्मूला है जिसमें तुम लोगों को प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, दैट आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, हाँ। अब हम लोगों ने और एक कॉन्सेप्ट देखा था डिसजॉइंट सेट्स का। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। कब बोलते हैं सेट्स को डिसजॉइंट? हाँ, कब बोलते हैं सेट्स को डिसजॉइंट? जब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा तब हम उसको क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट बोलते हैं। ओके, जब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा तब हम वो सेट्स को क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट ऐसा बोलते हैं। ओके, सो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब उसका इंटरसेक्शन जो है दैट इज फाई, एंड उसका कार्डिनलिटी जो है दैट इज 0, है ना। उसकी कार्डिनलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्या करेंगे देखो अभी। यस, नेक्स्ट रूल, n of a intersection b dash plus n of a intersection b is equal to n of a। अब देखो जरा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। दो सेट्स है, ओके, दो सेट्स है a एंड b। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ध्यान दो, ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ओनली ए। यू रिमेंबर मैंने ए माइनस बी के टाइम पे ये चीज बताई थी। ए माइनस बी के टाइम पे ये चीज मैंने तुम लोगों को बताई थी। ए इंटरसेक्शन बी डैश मीन्स व्हाट? ओनली ए। तो ओनली ए, इसका मतलब कौन सा रीजन हो गया? इसका मतलब ये रीजन हो गया, देखो दिस रीजन, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश में ए इंटरसेक्शन बी ऐड किया, ए इंटरसेक्शन बी डैश में ए इंटरसेक्शन बी ऐड किया, मतलब क्या ऐड किया? मतलब ये ऐड किया, पिंक कलर के पार्ट में ऑरेंज कलर का पार्ट मैंने ऐड किया। लेट्स चेक इट आउट। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब अपना पिंक कलर का पार्ट कितना है? वो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज 3, है ना। कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब कार्डिनलिटी। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, सिर्फ 2। तो एन ऑफ ए को देखो जरा, एन ऑफ ए दोनों का बना हुआ है ना। तो एन ऑफ ए दोनों का बना हुआ है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश का भी बना हुआ है एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का भी बना हुआ है। तो दैट इज व्हाई एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया तुम्हारा 5 इक्वल टू 5। अंडरस्टूड माई पॉइंट? समझ में आई बात? यस, अब चलते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर सेम है, प्रॉपर्टी नंबर 4 सेम है, इसके जैसा ही है, बस यहाँ पे हम लोगों ने ओनली ए कंसिडर किया था, अब हम लोग ओनली बी कंसिडर करेंगे। ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब ए को छोड़ के बी, ए को छोड़ के किसको लेना है हम लोगों को, बी को लेना है। गेटिंग माय पॉइंट? यस, ए को छोड़ के किसको लेना है हम लोगों को, बी को लेना है, और बी को लेना है। तो फिर इसमें ऐड करेंगे हम लोग अगेन ए इंटरसेक्शन बी को, और हम लोग क्या मिल जाएगा, एन ऑफ बी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एन ऑफ बी मिल जाएगा। सो लेट्स चेक इट आउट नाउ, देखते क्या है। ये ए सेट है, ये बी सेट है ना, ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो देखते हैं फिर, इसमें मान के चलो कुछ तो 2 4 6 8 3 5 है, और इसमें है 7 9। तो फिर मुझे बताओ एन ऑफ 7 9 11 लेते हैं। अब मुझे बताओ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है, ये रीजन होता है ना, ओनली बी वाला रीजन होता है, ओनली बी वाला रीजन होता है, दिस रीजन। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन होता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन रीजन होता है, मतलब ये वाला रीजन होता है ना। तो रेड कलर एंड ब्लू कलर का रीजन मिलके क्या बन रहा है, रेड कलर मतलब तुम्हारा हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी, ब्लू कलर मतलब तुम्हारा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी। हमें क्या चाहिए, एन ऑफ बी, एन ऑफ बी इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अंडरस्टूड? यस, आगे बढ़ते हैं अभी। फिफ्थ वन देखो, अभी फिफ्थ वन क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, यस कहीं पे प्रॉब्लम है, यस फॉर्मूला लर्न करो। क्या होता है ना, वैसे देखो वेन डायग्राम हमारे सामने है, वेन डायग्राम हम लोग बना सकते हैं, तो वेन डायग्राम अगर हमारे सामने है तो ये फॉर्मूला वैसे भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोगों को एकदम क्विकली सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इफ यू मग अप दिस फॉर्मूला दैट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। एंड वैसे देखा जाए तो मग अप करने की भी जरूरत नहीं है ना, हम लोग बना सकते हैं फॉर्मूला। तो थोड़ा सा कोशिश करो कि फॉर्मूला मगअप ना करने पड़े, हम लोग उसको विजुअलाइज कर पाए, ठीक है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये सब मिला के हम लोगों को देगा यूनियन। कैसे, लुक एट दिस, फर्स्ट लिस्ट लग गई ना तुम लोगों की, तो तुम लोगों को कॉलेज पता चले होंगे, कौन से कॉलेज अलॉट हो गए कॉलेजेस, यस मिला किसी को कोई कॉलेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस कौन सा मिला, जिनको जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट लिस्ट में, उनके कॉलेजेस के नाम क्या है जरा बताओ मुझे, कौन से कॉलेजेस। ओके अरिहंत, ओके, टाइमिंग क्या है कॉलेज का पता है अरिहंत का, अरिहंत का मुझे नहीं पता। सिम्बायोसिस, गरवारे, नेसवाड़िया, मॉडर्न, ओके, एसपी, ओके 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 ओके, गुड, वाडिया मिला अच्छी बात है। मानसी तुमने क्यों वाडिया नहीं लिया, तुम्हारे परसेंटेज अच्छे थे, वाडिया क्यों नहीं लिया तुमने। तुम्हारे परसेंटेज काफी अच्छे थे, वाडिया लेना नहीं था क्या, ऐसा कुछ है क्या, मुझे याद है क्योंकि परसेंटेज तुम्हारे याद है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, वाडिया लेना नहीं था क्या। अच्छा बीएमसीसी, वेरी गुड, बीएमसीसी भी है, गुड, बहुत ही वर्सटाइल है, मतलब वर्सटाइल नहीं बोल सकते, डाइवर्सिफाइड है ऐसा बोलूंगी मैं। वाडिया के दो ही लोग दिख रहे हैं मुझे, वाडिया दो तीन तीन लोग दिख रहे हैं शायद से, नहीं दो ही है, सिम्बायोसिस, बीएमसीसी, मॉडर्न, एक एक है, गुड गुड गुड, ठीक है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे।
देखो अभी ये क्या है, ओनली ए है ना, ये क्या है, ओनली ए है। अ, तो देखो फिर जरा, ये है ओनली ए, तो दिस इज ओनली ए। ओके, ये है तुम्हारा सेट ए, ये है तुम्हारा सेट बी। देखो हर एक टर्म में अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ अभी मैं। ये जो है ये इंटरसेक्शन मतलब ये रीजन आया, है ना। उसके बाद ये जो है ओनली बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी मीन्स व्हाट, ओनली बी। तो ये सबका मिला के क्या बन गया, यूनियन बन गया। ये सबको देखो, ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, इन सबको मिला के क्या बन गया, यूनियन मिल गया। प्रूव्ड, है ना, प्रूव्ड। यूनियन मतलब सब कुछ, ए के भी एलिमेंट्स आने चाहिए, बी के भी एलिमेंट्स आने चाहिए, दैट इज यूनियन, दैट इज यूनियन। गेटिंग माय पॉइंट? यस। No, 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 no. Nobody asked the proof of these questions. No one will ask you the proofs of these questions. Okay, don't worry about it. No one will ask you the proofs. Question number 6. Question number 6. N of A union B union C is equal to. This is new to you. हम लोगों ने ये दो सेट्स का देखा हुआ है ऑलरेडी, दो सेट्स का हम लोगों ने देखा है। हमने तीन सेट्स का कभी नहीं देखा आज तक। हमने तीन सेट्स का मतलब 10th स्टैंडर्ड तक कभी नहीं देखा था। तो अभी ये नया है तुम्हारे लिए, फॉर्मूला कुछ भी अलग नहीं है, सिमिलर है। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, सारे इंटरसेक्शंस को माइनस करना पड़ेगा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी माइनस माइनस माइनस, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब तुम लोग मुझे बताओगे ये मैंने प्लस क्यों किया। Okay, you will tell me why this term is added by observation. I'll draw the diagram, Venn diagram in front of you. I'll put that in front of you and then you tell me why I have added that three intersection wala part. This is A, this is B, this is C. Chalo, tell me fatafat. This is N of A, this is N of B, this is N of C. Yes, who can tell me why I have added that? Why it is added in the formula? Yes, tell me fatafat. Why you need to add it? Anyone? Can anyone think over it? No one? नहीं विजुअलाइज हो रहा? विजुअलाइज नहीं हो रहा किसी को? क्यों ऐड किया? बताओ मैं। वेरी गुड, बिकॉज वी हैव सबट्रैक्टेड इट टू टाइम्स, है ना, वी हैव सबट्रैक्टेड इट टू टाइम्स। ठीक है, देखो क्या करना पड़ेगा। एन ऑफ ए तो ये पूरा है, एन ऑफ बी हमारे पास बहुत सारे कलर्स है, वी विल यूज दैट। एन ऑफ बी ये पूरा है ना, और एन ऑफ सी मतलब ये पूरा। ठीक है, तो ये तो हो गए, इनका काम हो गया। अब इंटरसेक्शन मैंने माइनस किया, इंटरसेक्शन मतलब मैंने ये चीज माइनस किया, ये चीज माइनस किया, है ना, ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद मैंने इसको माइनस किया, बी इंटरसेक्शन सी को, है ना। उसके बाद मैंने ए इंटरसेक्शन सी को माइनस किया, ए इंटरसेक्शन सी को माइनस किया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं दो बार माइनस कर रही हूँ, इसको मैं दो बार माइनस कर रही हूँ, समझ में आ रही बात।
yes, I am subtracting this part 2 times, एक बार इसमें एक बार इसमें, है ना। तो दो दो बार हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, तो दो दो बार सब्ट्रैक्ट करके थोड़ी ना चलेगा, एक बार तो ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यू विल मिस आउट दैट पार्ट, है ना। तो देखो विजुअलाइज करके देखो, तुम लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक एग्जांपल लेके देखो। ओके ये जरूरी नहीं है, देखो दिस इज नॉट नीडेड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तुम लोग कोई पूछेगा नहीं ऐसे कि क्यों ऐड किया, क्यों सब्ट्रैक्ट किया, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जस्ट एक तुम्हारा थॉट प्रोसेस बढ़ना चाहिए, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। वो 2 बार माइनस हुआ है तो इसलिए मैं उसको एक बार ऐड कर दूंगी, 2 बार माइनस हो रहा है इसलिए हम उसको एक बार ऐड कर देंगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, इट इज नॉट नीडेड एक्चुअली, ठीक है, जरूरी नहीं है। बस मैंने बस ऐसे एक पूछा कि अरे किसी को विजुअलाइज हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो बताओ। ओके अब हम लोगों ने पावर सेट नाम का एक पार्ट देखा था, है ना, पावर सेट नाम का एक पार्ट देखा था। क्या देखा था हम लोगों ने पावर सेट में, सपोज ए हमारे पास 1 2 3 है, तो पावर सेट कैसे बनता है इसका, इसका पावर सेट बनता है 1 सारे सबसेट्स का कलेक्शन, 1 2 2 3 1 3 एंड देन एम्प्टी सेट। ओके एक एक पार्ट बच गया, 1 2 3 एंड देन एम्प्टी सेट, ऐसे बनता है उसका पावर सेट, है ना। तो कितने ना कितने सॉरी कितने सबसेट्स आए उसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कितने एलिमेंट्स आए पावर सेट में, 8 एलिमेंट्स आए, कैसे पता चला, कैसे पता चला, कैसे पता चला, इसके एलिमेंट्स कितने हैं, एन ऑफ ए के कितने हैं 3, दैट इज व्हाई एन ऑफ पी ऑफ ए कितना हो जाएगा 2 raised to 3 which is 8, गेटिंग माय पॉइंट। ओके सो और हम लोगों ने देखा भी था कि अगर उसमें 3 एलिमेंट्स है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 raised to 3 होंगे, अगर उसमें 4 एलिमेंट्स थे उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 raised to 4 होंगे, अगर उसमें 5 एलिमेंट्स है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 raised to 5 होंगे एंड सो ऑन, है ना। तो इसलिए हम लोगों को पावर सेट के पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी मिलेंगी 8 मिलेगी, क्योंकि हम लोग उसमें सबसेट से इंक्लूड कर रहे हैं एनीवेज, है ना। तो अगर एन ऑफ ए एन है तो एन ऑफ पी ऑफ ए वुड बी 2 raised to n, इट वुड बी 2 raised to what n, गेटिंग माय पॉइंट, यस समझ में आई बात। अब अब ये तो बहुत आसान है यार, 8th n of p dash is equal to n of u minus n of p, सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है, ठीक है। क्या होगा देखो, सपोज मान के चलो हमारे पास p है लेट्स से 1 2 3 और u है हमारे पास लेट्स से 1 2 3 4 5, ओके। तो p डैश क्या हो जाएगा 4,5, ये हो जाएगा अपना p डैश, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, यस अब क्या हो जाएगा p dash is what 4,5, so n of p कितना आता है, n of p is 3, n of u is 5, so n of p dash कितना होगा 5 minus 3, है ना, which is what n of p dash is n of u minus n of p, यूनिवर्सल में से p को निकाल दिया, है ना, यूनिवर्सल में से p को निकाल दिया, गेटिंग माय पॉइंट, यस अंडरस्टूड, जस्ट वेट, जस्ट वेट, सर का कॉल आया कुछ, तो एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई ना वैसे ज्वाइनिंग में, पता नहीं वहां पे क्यों हो रही है प्रॉब्लम, लेट इट बी। सो n of p dash is equal to what, n of u minus n of p, है ना, n of u minus n of p, getting my point, yes understood this part, if you have any doubt ask me, yes okay आगे बढ़े, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है, yes okay, अभी इन सबको हम लोगों को
यूज करना है, इन सबको हमें यूज करना है। ओके चलो अभी उन्होंने क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 का 7th क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था। इनफैक्ट मैंने बताया था कि ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 का 7th अभी सॉल्व करते हैं। What is question number 5? A is 1, 2, 3, 4. B is 3, 4, 5, 6. C is 4, 5, 6, 7, 8. X is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 है ना। हमें क्या करना है, हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। हमें हमें प्रूफ क्या करना है, बेसिकली हमें प्रूफ करना है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मुझे ए यूनियन बी फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले एज पर एलएचएस। एलएचएस इज व्हाट, एन ऑफ ए यूनियन बी। ये मुझे प्रूफ करना है ना, तो आई इरेज इट एट द एंड, आई विल राइट इट। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया, फिर पहले तो ए यूनियन बी पता होना चाहिए मुझे, है ना। ए यूनियन बी पता होना चाहिए मुझे। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज 5। एन ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट, 5। दूसरी बात ये हो गया अपना एलएचएस। अब आरएचएस में हमें क्या प्रूव करना है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो उसके लिए मुझे ये सारे टर्म्स लगेंगे। तो एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए इज 4। एन ऑफ बी कितना है, 4। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, तो उसके लिए मुझे पहले ए इंटरसेक्शन बी पता होना चाहिए। सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 3 4 3 4 है ना। तो व्हाट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 2। ओके तो आरएचएस क्या हो जाएगा फिर, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए कितना है फिर, 4 प्लस 4 माइनस 2, 6। गेटिंग माय पॉइंट, यस। कितना आया फिर वो, 6 आया। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है, यस। सो एज पर दिस फॉर्मूला, एक मिनट कुछ गड़बड़ है, हाँ यहाँ पे गड़बड़ था, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे 6 होना चाहिए था। तो क्या समझ में आया मुझे, मुझे समझ में आया दिस टर्म एंड दिस टर्म बोथ आर इक्वल, है ना। सो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रूव्ड, प्रूव्ड है ना, समझ में आई बात, प्रूव हो गया। ओके आगे बढ़े अभी, किसी को कोई डाउट है, यस, एनीवन हैज एनी डाउट, जाओ आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे क्वेश्चंस है ना, इसमें अगर तुम्हारे फॉर्मूले लर्न होंगे, जो तुम लोग पूछ रहे थे ना कि हम लोगों को वो फॉर्मूला रटने हैं क्या, तो अगर तुम लोग वो फॉर्मूला रटोगे तो जल्दी आंसर आएगा, नहीं तो फिर तुम लोगों को बनाना पड़ेगा फॉर्मूला। ओके सो अगर फॉर्मूला रटोगे तो जल्दी आएगा, नहीं तो फिर फॉर्मूला बनाओ, दोनों में से कोई भी चलेगा। किसी किसी को फॉर्मूला रटना बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो फिर तुम लोग फॉर्मूला बना सकते हो। किसी किसी को फॉर्मूला बनाने में बड़ा इरिटेशन होता है, तो वो लोग फॉर्मूला रट सकते हैं। So A and B are subsets of universal set. A and B are subsets of universal set. एंड यूनिवर्सल सेट उन्होंने x से रिप्रेजेंट किया है। एक्चुअली उन्होंने वो यूनियन साइन और यूनिवर्सल में कंफ्यूजन ना हो इसलिए उन्होंने यूनिवर्सल सेट को x लिया है। n ऑफ x इज 50 पूरे टेक्स्ट बुक में, मतलब n ऑफ a इज 35, n ऑफ b इज 20 and n of a dash intersection b dash is 5.
अब उन्होंने पहला फाइंड आउट करने को बोला है, एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करने को बोला है। उन्होंने क्या फाइंड आउट करने को बोला है, एन ऑफ ए यूनियन बी। अभी ना उन्होंने यहाँ पे और एक चीज देनी चाहिए थी, सच बोलो तो एक और एक लॉ उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, विच इज योर डी मॉर्गन्स लॉ। लेकिन ठीक है, अभी नहीं किया है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं हम लोग, ठीक है। ओके अभी यहाँ पे अगर ये लॉ दिया होता ना तो हमारा फटाक से आंसर आ जाता था इसमें, यूनिवर्सल सॉरी डी मॉर्गन्स लॉ दिया होता तो देखो अभी इसको फाइंड आउट करना है हम लोगों को, है ना, एन ऑफ ए यूनियन बी को फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या पता है, यस मुझे ये चीज पता है कि मैं यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगा ही देती हूँ। चलो ठीक है कोई बात नहीं, डी मॉर्गन्स लॉ लगा ही देते हैं। एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सीखा है ना हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ, हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ सीखा है, डोंट फॉरगेट इट। सो एन ऑफ ए यूनियन बी होल डैश, एम आई राइट? इसको ऐसा लिख सकते हैं, n of a dash intersection b dash can be written as n of a union b whole dash. Am I right? Yes. Do you have any doubts till this point? जाओ क्या मैं आगे? ओके डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से मैंने ये लिखा। अब हमने कुछ ही देर पहले एक रूल देखा था, क्या रूल देखा था? n of p dash is equal to n of x minus n of p। इस फॉर्मूला को थोड़ा अच्छे से समझो, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अच्छे से समझो। एन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, एन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ सेट। मतलब कोई भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी तुम लोगों को चाहिए, कोई भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी अगर तुम लोगों को चाहिए, तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर सकते हो। अभी मुझे किसका कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी चाहिए, मुझे इसके कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी चाहिए। मैंने क्या बताया फिर से ध्यान दो, कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी मुझे ढूंढना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट, इट कैन बी यूनियन, इट कैन बी इंटरसेक्शन, इट कैन बी पी, इट कैन बी क्यू, इट कैन बी आर, इट कैन बी पी यूनियन क्यू, इट कैन बी एनीथिंग। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट अगर तुम लोगों को चाहिए तो इसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अभी मुझे यहाँ पे किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। पी के जगह पे कौन आ रहा है, पी के जगह पे ए यूनियन बी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा फिर इसका आंसर, एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, तो पी की जगह पे कौन है, ए यूनियन बी है, तो यहाँ पे पी की जगह पे कौन होगा, ए यूनियन बी होगा। तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, ये फॉर्मूला मिल गया, है ना। ये कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, इन्होंने ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना उसी से हम लोगों ने ये फॉर्मूला लाया है। हमने कुछ नई बात नहीं की है, हमने सिर्फ उसको एनालाइज किया है। कैसे एनालाइज किया, एन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट इज व्हाट, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ सेट। तुम कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लो, उसको कैसे फाइंड कर सकते हो, यूनिवर्सल माइनस दैट सेट इटसेल्फ, है ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ फिर, n of a dash intersection b dash is equal to n of, इसको कैसे लिख सकते हैं, n of x minus n of a union b। अंडरस्टूड? यहां तक किसी को कोई डाउट है, मैंने ये स्टेटमेंट क्यों लिखा, कैसे लिखा, किस बेसिस पे लिखा, एनी डाउट टू एनीवन? फटाक से बोलो, डाउट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी जल्दी बोलो। डू यू हैव एनी डाउट, इज देयर एनी डाउट? फटाफट बोलो, फटाफट फटाफट फटाफट। यस, इज देयर एनी डाउट? जाओ आगे, आगे जाओ। ओके, सो n of x is what, 50 minus n of a union b, n of a dash intersection b dash is what, 5, है ना। तो ये आया यहाँ पे n of a union b, 50 minus 5।
तो कितना आया फिर n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू 45. n of a union b is what? 45. समझ में आई बात? पहला क्वेश्चन इजी, फर्स्ट क्वेश्चन इजी. ओके, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. डोंट हेजिटेट टू आस्क द डाउट. सेकंड क्वेश्चन, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उन्होंने पूछा हुआ है. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कौन बताएगा क्या करूं मैं अभी? कौन सा फॉर्मूला लगाओ? हु कैन टेल मी? कैन यू ट्राई? जस्ट टेल मी फास्ट. ट्राई इट आउट, फटाफट फटाफट फटाफट. ट्राई इट आउट फास्ट. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या लगाऊं मैं? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? नो वन. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हो. ये हैंड रेज आया है, कुछ डाउट है क्या? डाउट हो तो पूछ लो, अनम्यूट किया है मैंने. यस. नहीं समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगाना है? यस, नो वन. चलो बताती हूँ मैं, कोई बात नहीं. अरे हम लोग ये लगा सकते हैं ना, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. बचपन में सीखे ये फॉर्मूला, है ना? तो एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब कितना हो गया? 45 हो गया. एन ऑफ ए मतलब कितना है? 35 है. एन ऑफ बी कितना है? 20 है. और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वी डोंट नो, वी विल कीप इट एज इट इज. ओके, सो कितना हो गया फिर ये? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ पे लेके आओ. ये 35 प्लस 20 माइनस 45 यहाँ पे लेके जाओ. 45 को यहाँ पे लेके जाओ, है ना? तो कितना हो गया फिर? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 55 minus 45, it is 10. One more answer I got. है ना? One more answer we got. Next, third question. N of a dash intersection b equal to what? चलो कोशिश करो, बताओ मुझे जल्दी जल्दी. टेन आ रहा है? यस, कोशिश करो कोशिश. 10 नहीं आएगा रे? 10 आ रहा है. अच्छा ओके, 20. हाँ हाँ 10 आएगा, 10 आएगा. यस 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 10 आएगा. एन ऑफ बी 20 है ना? यस 10 आएगा. वेरी गुड. कैसे फाइंड किया? यस, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट? एन ऑफ बी, है ना? तो एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मुझे दिया हुआ है, और एन ऑफ बी मुझे 20 दिया हुआ है. तो ये शिफ्ट कर दो, माइनस हो जाएगा, है ना? सो एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 20 माइनस 10. N of A dash intersection B is how much? 10. Got it? समझ में आ रही बात? Yes, understood this part? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो यार, जल्दी फटाक से पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया मैंने. तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला रट रट गए हम लोग, मतलब देखो प्रैक्टिस से ही हो जाता है. अभी बार बार अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो फॉर्मूले रट जाएंगे एनीवेज. चलो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? ट्राई इट आउट, फटाफट कोशिश करो, फास्ट. गुड, आया आंसर. वेरी गुड. चलो,
क्या है फिर, n of a dash intersection b dash plus n of a intersection b is what, n of a, है ना. तो फिर n of a intersection b dash, keep it as it is. This is how much, n of a intersection b is how much, it is 10, or n of a is 35. So n of a intersection b dash is 25. It is what, 25. Understood this part? Yes. Do you have any doubt till this point? Understood everything? जाओ आगे. चलो, अभी वर्ड प्रॉब्लम्स है, बहुत आसान है, बस तुम लोगों को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, दैट्स इट. जैसे ही तुम लोगों को आइडेंटिफाई करते आ जाएगा, यू कैन सॉल्व इट. ओके, मतलब गिवन डेटा आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट इट. आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, 35 students failed in MHTCET, 14 AIEEE, 14 IIT entrance, and 20 failed in MHTCET and AIEEE, 17 in AIEEE and IIT, 15 in MHTCET and IIT entrance, and 5 people failed in all 3 examinations. 5 people failed in all 3 examinations. Find how many students did not fail in any examination, and second is failed in AIEEE or IIT entrance. Okay, देखो अभी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है वेन डायग्राम. इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है वेन डायग्राम. ओके, सो वी विल प्रिपेयर इट. नाम देते हैं हम लोग सेट्स को, MHTCET को M नाम देते हैं, सो दैट वो कंफ्यूजन नहीं होगा, और एल्स थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे उसको, शॉर्टकट नहीं मारेंगे. M सेट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टेप्स को मार्क्स है ना हम लोगों को, failed in MHTCET. A is set of students failed in AIEEE, and I is set of students failed in IIT entrance. ओके, तो 3 सेट्स बना देते हैं हम लोग. ये हो गया MHTCET का, ये हो गया AIEEE का, और ये हो गया IIT का, है ना. 3 सेट्स हो गए. अभी चलते हैं आगे. 35 स्टूडेंट्स फेल्ड इन MHTCET, मतलब हमारे पास n of m है, 35 स्टूडेंट्स फेल्ड इन MHTCET, है ना. ये यूनिवर्सल सेट है, देखो ये अभी अभी x नहीं लिखना, इसको u नहीं लिखना तो x लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और n of x हमारे पास कितना है, यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, 200 है. सही बात है ना, यूनिवर्सल सेट है वो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 200. ये m सेट, ये a सेट, ये I सेट. गेटिंग माय पॉइंट? ओके. और वो लोग क्या बोल रहे हैं, 40 इन AIEEE, 40 इन AIEEE, 40 in what, AIEEE. 20 failed in, 40 failed in IIT entrance. 40 failed in IIT entrance. 20 failed in MHTCET and AIEEE. MHTCET and AIEEE. कितना? 20. Then 17 failed in AIEEE and IIT entrance. AIEEE and IIT entrance. कितने? 17. 15 in MHTCET and IIT. MHTCET and IIT 15. 5 failed in all 3 entrance examination, मतलब A intersection, sorry M intersection, सीक्वेंस मैटर नहीं करता वैसे, बट स्टिल कितने फेल हो गए, 5. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है. n of m हमारे पास है,
एन ऑफ एम हमारे पास है, कितना है एन ऑफ एम हमारे पास 35 है ना। एन ऑफ एम हमारे पास कितना है 35। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेसिकली, हमें फाइंड आउट क्या करना है, यस हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें हु डिडंट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन वो चीज फाइंड आउट करनी है, जो किसी में भी फेल नहीं हुए हैं वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है ना। मतलब एन ऑफ एम डैश इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन आई डैश, ये फाइंड आउट करना है जो किसी में भी फेल नहीं हुए हैं। ओके अब देखो ये रीजन जो है ये सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सर्कल्स रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई कोई ना कोई तो फेल हुआ है किसी में तो, है ना। ये तीन सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई कोई ना कोई किसी ना किसी में तो फेल हो चुका है। और ये जो बाहर का रीजन है, ये बाहर का रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, जो किसी में भी फेल नहीं हुए हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बाहर का रीजन। रेड कलर रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, number of students who didn't fail in any exam। मतलब it represents n of a dash intersection b dash, sorry, n of m dash intersection a dash intersection I dash। और हमें वही फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये हम क्या करेंगे, ये पूरा यूनिवर्सल सेट जो है उसमें से हम लोग ये यूनियन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। ये रीजन क्या है, ये सर्कल सर्कल वाला रीजन क्या है, यूनियन है। इसको इसको पूरा अगर तुम ब्लैक कलर से शेड करोगे तो दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, यूनियन। दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, यूनियन, है ना। ये पूरा ब्लैक रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनियन रिप्रेजेंट करता है। ओके सो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अभी यूनियन पहले फाइंड आउट करेंगे, टोटल में से यूनियन को माइनस कर देंगे, है ना। पहले यूनियन फाइंड आउट करेंगे, टोटल में से यूनियन को माइनस कर देंगे। ओके सो पहले यूनियन फाइंड आउट करते हैं। M union A union I is what, n of m, yes आवाज आ रही है ना मेरी, हाँ ओके। n of m plus n of A plus n of I minus n of m intersection A minus n of A intersection I minus m of A m intersection I plus n of m intersection A intersection I। तो फिर एन ऑफ एम हमें पता है, एन ऑफ एम कितना है 35 है, एन ऑफ ए हमें पता है 40 है, एन ऑफ आई हमें पता है 40 है, एम इंटरसेक्शन ए हमें पता है 20, ए इंटरसेक्शन आई हमें पता है 17, दिस इज 15 प्लस 5। तो बस हमें ये सॉल्व करना है, दैट्स इट। ओके कितना आया 80 एंड ये 35 दैट इज 115 माइनस ये कितना आया 35 एंड ये कितना हो गया 52 ना, 52 हो गया, 37 एंड 52 हो गया प्लस 5। तो ये प्लस 5 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, वो 20 हो गया। अब 120 माइनस 52 कितना आ जाएगा, 120 minus 52 comes out to be 120 minus 68 हो गया वो। ये क्या फाइंड आउट किया हम लोगों ने, यूनियन फाइंड आउट किया। मतलब जो किसी ना किसी में तो फेल हो चुके हैं, ये ब्लैक कलर का रीजन हम लोगों ने फाइंड आउट किया यूनियन। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें रेड कलर का रीजन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड करोगे, ये पूरा यूनिवर्सल सेट जो है उसमें से ये ब्लैक कलर का रीजन माइनस कर दो, you will get number of students who did not failed in any exam। okay so करते हैं फिर solve। so students, number of students who didn't fail in any exam is what, तुम्हारे यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे, m यूनियन a यूनियन I,
कॉमन सेंस है ना। ये क्या है, किसी ना किसी में फेल हुए हुए स्टूडेंट है। रेड कलर का रीजन क्या है, जो किसी में भी फेल नहीं हुए है ना। तो मैंने ब्लैक कलर का रीजन कैसे फाइंड आउट किया, यूनियन से फाइंड आउट किया। तो ये यूनिवर्सल में से मैं यूनियन सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो किसी में भी फेल नहीं हुए हैं, जो किसी में भी फेल नहीं हुए हैं। तो टोटल कितने हैं अपने पास, 200 है ना। 200 में से हम लोग 68 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 200 में से 60 गया तो मतलब 140 बचता है, और फिर 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो 132 बचेगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट, एनी डाउट, किसी का कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। यहां तक किसी को कोई डाउट है, टेल मी फास्ट। यहां तक किसी को डाउट है कोई भी टॉपिक में? पक्का, जाओ आगे। नो वन हैज एनी डाउट, जाओ आगे, पक्का, ओके। फेल्ड इन AIEEE और IIT एंट्रेंस, फेल्ड इन AIEEE और IIT एंट्रेंस, और बोला है उन्होंने, और फेल्ड इन, ये है AIEEE एंड ओके, समझ में नहीं आएगा, यूज डिफरेंट कलर। फेल्ड इन AIEEE एंड IIT एंट्रेंस, और सॉरी, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, बताया था मैंने। और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फेल्ड इन AIEEE और IIT, इसका मतलब हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है, फेल्ड इन AIEEE और IIT, इसका मतलब हम लोगों को ये रीजन फाइंड आउट करना है। ओके, सो और मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। सो फेल्ड इन AIEEE और IIT, फेल्ड इन AIEEE और IIT, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, इधर और मतलब यूनियन, याद रखो ये सब चीजें। ओके, मैंने लिख के दिया था वो, एटलीस्ट मतलब यूनियन है ना, एटलीस्ट, उसके बाद और, इधर और, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन। उसके बाद एंड, बोथ, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन। ओके, सो यूनियन चाहिए हम लोगों को ना, तो यूनियन क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन आई, सीधी सी बात है। ओके, तो एन ऑफ ए कितना हो गया, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए 40, एन ऑफ आई 40 है ना। सो 40 40 रख देते हैं, फिर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन आई कितना है, 17, 17 कितना हो गया फिर ये, 80 माइनस 17 which is your 63. How much is that, 63. तो 63 students failed in AIEEE or IIT entrance. Okay, so number of students failed in AIEEE or IIT entrance is 63. Is how much, 63. Getting my point? Yes, understood. Next, आगे बढ़ते हैं अभी। From amongst 2000 literate individuals of a town, 70% read Marathi newspaper, 50% read English newspaper, and 32.5% read both Marathi and English newspaper. Find the number of individuals who read at least one of the newspapers. Yes. क्वेश्चन नंबर 8, अभी मैंने बताया एटलीस्ट मतलब वो क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है। एटलीस्ट मतलब वो क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है ना। तो from amongst 2000 literate individuals of town, 70% read Marathi newspaper, 50% read English newspaper. अभी हम लोग क्या करेंगे ना,
पहले तो सेट्स को नाम देते हैं, ठीक है, सेट्स को पहले नाम देते हैं। तो m इज व्हाट, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग मराठी न्यूज़पेपर। उसके बाद हम लोग इंग्लिश को नाम देते ई, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, है ना। अब क्या करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है देखो। अभी हम लोग थोड़ा परसेंटेज को मैनेज करते हैं, ठीक है, परसेंटेज को मैनेज करते हैं। तो हमें पता है कि n ऑफ m इंटरसेक्शन, सॉरी n ऑफ m जो दिया हुआ है दैट इज 70%। परसेंट में बोल रही हूँ मैं वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रही हूँ, वैल्यू एंड में कैलकुलेट करूंगी, क्योंकि परसेंटेज तुम पहले वैल्यूज कैलकुलेट करो, फिर वो कैलकुलेशन बढ़ जाता है ना, फालतू में क्यों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो पहले परसेंटेज को हैंडल कर लेते हैं। n ऑफ m इज व्हाट 70%, n ऑफ e इज व्हाट 50%, और उन्होंने बोथ बोला है, मतलब इट इज इंटरसेक्शन। हाउ मच इज दैट 32.5%, 32.5%। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। सो एन ऑफ एम यूनियन ई, क्या बोला मैंने, एटलीस्ट है तो यूनियन लगेगा, एटलीस्ट वन बोला है तो इट इज यूनियन, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, स्पेसिफिकली एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन बोला है तो इट इज व्हाट, यूनियन, ठीक है। तो एटलीस्ट वन बोला है मतलब यूनियन फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या है फिर यूनियन का फॉर्मूला, एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। परसेंटेजेस को हैंडल कर लेते हैं पहले। एटलीस्ट, फिर से एक बार रिपीट करो, एटलीस्ट वन बोला है तो इट इज यूनियन, ओके। तो परसेंटेजेस को हैंडल करते हैं। ये क्या है 70%, ये क्या है 50%, और ये क्या है 32.5%। कितना है फिर ये 120% माइनस 32.5%। तो how much is this, 120 minus 32.5 which comes out to be 87.5%, है ना, 87.5%। अब हमें नंबर ऑफ पीपल फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पीपल, हमें परसेंटेज नहीं फाइंड आउट करना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पीपल, ओके। सो देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल रीडिंग at least one newspaper is equal to what, 87.5% of what, of total, and total कितना है 200, total कितना है 200, okay, of total, total कितना है 200। So how much is this, 87.5 by 100 of 200। तो ये और ये तो गया, कितना बचा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 and 1 15, 2 8 जा 16 and 1 17। कितने लोग हैं फिर 175 पीपल। उनका क्या, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर रीड करने वाले लोग कितने हैं 175। इट्स 2000, ओ सॉरी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ तो ऊपर का क्वेश्चन देखा शायद से, यस, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। तो कितना आया 1750। एनी डाउट टू एनीवन, किसी का कोई डाउट है, यस, किसी को कोई डाउट है, जाओ आगे। नीदर मराठी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश भी नहीं पढ़ रहे, मराठी भी नहीं पढ़ रहे, है ना, इंग्लिश भी नहीं पढ़ रहे, मराठी भी नहीं पढ़ रहे। तो पहले इसको समझो कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम में। देखो ये है तुम्हारा वेन डायग्राम, ये है मराठी पढ़ने वाले, ऊपर ड्रॉ किया है क्या मैंने, नहीं, ये मराठी पढ़ने वाले और ये इंग्लिश पढ़ने वाले, ओके, दिस इज एम, दिस इज ई, दिस इज यूनिवर्सल सेट। जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, मराठी भी नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश भी नहीं पढ़ रहे, वो कौन सा रीजन हो गया, वो ये रीजन हो गया,
इंग्लिश भी नहीं पढ़ रहे, मराठी भी नहीं पढ़ रहे, कौन सा रीजन हो गया? ये रीजन हो गया। इस रीजन को कैसे लिखेंगे? इस रीजन को कैसे लिखेंगे? इंग्लिश भी नहीं पढ़ रहे, मराठी भी नहीं पढ़ रहे, इस रीजन को कैसे लिखेंगे? एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ एम यूनियन ई। सही बात है ना? सही बात है ना? यस। वो सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग। सर्कल के बाहर का रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है? नहीं पढ़ रहे लोग भाई, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे है ना, मराठी भी नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश भी नहीं पढ़ रहे। गेटिंग माय पॉइंट? मराठी भी नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो तो बाहर का रीजन हो गया, है ना। तो एन ऑफ एक्स कितना है? एन ऑफ एक्स 2000 है। उसमें से यूनियन सब्ट्रैक्ट कर दो। यूनियन क्या आया है अपना? यूनियन आया है एम यूनियन ई। एम यूनियन ई ये आया था ना? यस। 87.5% मतलब हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया? यूनियन फाइंड आउट किया है हम लोगों ने, है ना। तो ये यूनियन कितना आया? 1750। हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज दिस? 2000 में से 1750 अगर जाता है तो आई विल गेट 250। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? अब आगे थर्ड, ओनली वन न्यूज़पेपर। सॉरी, ओनली वन न्यूज़पेपर। ओनली वन न्यूज़पेपर मतलब कौन सा रीजन होगा? वो कैन टेल मी। ओनली वन न्यूज़पेपर मतलब ओनली मराठी या फिर ओनली इंग्लिश? बीच वाला रीजन आएगा? नो। बीच वाला रीजन क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वो इंग्लिश एंड मराठी दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऑरेंज कलर का पार्ट जो मैंने शेड किया है दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट? ओनली मराठी ओनली इंग्लिश। ओनली मराठी ओनली इंग्लिश, है ना। तो ओनली मराठी को कैसे लिखते हैं हम लोग? यस, डू यू रिमेम्बर ओनली मराठी को कैसे लिखते हैं हम लोग? ओनली मराठी को हम लोग लिखते हैं एम इंटरसेक्शन ई डैश। ओनली इंग्लिश को कैसे लिखते हैं हम लोग? ए इंटरसेक्शन एम डैश, है ना। ये है ओनली मराठी एंड ओनली इंग्लिश का रिप्रेजेंटेशन। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सबसे पहले, सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देन आई कैन ऐड दोस। ओनली वन न्यूज़पेपर बोला है ना, तो ओनली मराठी होगा या फिर ओनली इंग्लिश होगा? तो ओनली मराठी है तो आई विल राइट इट लाइक दिस, ओनली इंग्लिश है तो आई विल राइट इट लाइक दिस। ओके, सो ओनली मराठी ओनली इंग्लिश कैसे लिखेंगे इसको? एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई डैश प्लस एन ऑफ एम डैश इंटरसेक्शन ई। ओके, तो कैसे लिखेंगे फिर इसको? लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट। एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई डैश क्या होगा? एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई डैश, एन ऑफ एम में से इसको हटा दो, एन ऑफ एम में से इंटरसेक्शन को हटा दो, है ना। तो एन ऑफ एम में से इंटरसेक्शन को हटाएंगे, एन ऑफ एम में से इंटरसेक्शन को हटाएंगे। तो एन ऑफ एम कितना था अपना? एन ऑफ एम कितना था? एन ऑफ एम कितना था? एन ऑफ एम कितना था? 70%। इंटरसेक्शन कितना था? 32.5%। तो 70% माइनस 32.5% कितना आता है? 70% माइनस 32.5%। 70 माइनस 32.5 इट कम्स आउट टू बी 37.5, है ना। और अपना ये जो था एन ऑफ एम डैश इंटरसेक्शन ई क्या रिप्रेजेंट करता है? ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश कैसे मिलेगा मुझे? यस, ओनली इंग्लिश कैसे मिलेगा? ये पूरे इंग्लिश में से, पूरे इंग्लिश में से इसको हटा दो, है ना। पूरे इंग्लिश में से इसको हटा दो। तो इंग्लिश का परसेंटेज कितना था? इंग्लिश का परसेंटेज 50% था, है ना। इंग्लिश का परसेंटेज था 50%। माइनस इंटरसेक्शन का परसेंटेज कितना था? 32.5%। 32.5%। तो कितना हो गया फिर ये? 50 माइनस 32.5 विच कम्स आउट टू बी 17.5%। 17.5%। अब जाते हैं ओनली वन न्यूज़पेपर की तरफ। देयरफॉर
n of m intersection e dash plus n of m dash intersection e is what? 37.5% plus 17.5%, which comes out to be 55%. है ना? Therefore, people who read only one newspaper is equal to 55% of 2000. 2000 है ना? 2000. तो कितना आया फिर ये? 55 by 100 into 2000. कितना आया फिर ये? 1100. कितना आया? 1100. ओके तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, पहले सारे परसेंटेजेस कैलकुलेट कर लिए और फिर सब्ट्रैक्ट कर लिया, वैसे भी कर सकते हो. ओके अगर तुम लोगों को वो आसान लग रहा है तो वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके या फिर परसेंटेजेस को वैसे ही रखो एंड देन कैलकुलेट दी वैल्यू, वैसे भी कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर. नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशंस जो है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, रिलेशंस क्या होता है, वो सब सीखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टॉप फॉर टुडे. Bye bye. Have a nice day.